गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 7 का इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा था राजपूत इन साउथ इंडिया तक। आपका ये पॉइंट हो चुका था, ओरिजिन ऑफ राजपूत, ट्रिपार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज, द गजनबी महमूद। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपका केस स्टडी है। इस केस स्टडी में हम लोगों को पढ़ना है चोल्स वंश, चोला के बारे में, यानी चोल वंश के बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, जो चोल वंश था वो दक्षिण भारत का एक बहुत ही समृद्धशाली और शक्तिशाली वंश था। ठीक है, इन इन वंश के शासकों को इम्पीरियल चोला के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अपने शक्ति के बदौलत दक्षिण भारत में एक विस्तारवादी और साम्राज्यवादी समृद्ध शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। ये चोल वंश के शासकों ने लगभग 4 दशक तक दक्षिण भारत में शासन किया था। इनकी राजधानी तंजौर, जिसको आज हम लोग तंजावुर के नाम से जानते हैं। देखिए, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय। इसने ही आपका तंजावुर शहर की स्थापना की थी। तंजावुर शहर की स्थापना किसने की थी? विजयालय। ठीक है, तंजावुर की जब स्थापना किया था विजयालय, वो एक बहुत ही सुंदर मंदिरों वाला शहर था। इसने इस शहर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था। ठीक है, और ये आदि शक्ति देवी माँ का आराध्य था। जी, इस गॉडेस को इसने, जिस गॉडेस की ये इसने पूजा किया था, उसे निशुम्भ सुंदनी के नाम से जानते हैं। निशुम्भ सुंदनी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, चोल वंश के नेक्स्ट किंग के बारे में हम लोग जानेंगे, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल का शासनकाल 985 से 1016 ईस्वी तक है। राजेंद्र चोल एक महान शासक था। इसको राजराजा प्रथम के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये एक छोटे किंगडम पर शासन किया था, लेकिन कुछ समय बाद इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करके एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। इसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। ये नेवी, शायद भारत में यह दुनिया का पहला ऐसा शासक था जिसके पास नेवी सेना थी। ठीक है, इसके क्षेत्र पर मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। इसने अरबों के व्यापार पर कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, राजेंद्र चोल ने तिरुवनंतपुरम के चेरों को हराया था। ठीक है, इसने मालाबार कोस्ट पर कब्जा किया पांड्यों को हराकर। इसने मदुरई को कब्जा किया। ठीक है, इसने चोल मंडलम कोस्ट को भी कब्जा कर लिया था। देखिए, राजेंद्र चोल के बारे में कहा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग नेवी का ऑर्गेनाइज किया था। इसने ब्यूटीफुल मंदिर, बृहदेश्वरा मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ? तंजावुर में। राजा राज चोल। अब हम बात करेंगे राजा राज चोल के बाद आपका राजेंद्र चोल के बारे में। इसमें मैंने राजा राज चोल को कहीं कहीं पे मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ है, वहाँ पर मैंने राजेंद्र चोल बोल दिया है। ठीक है, तो वो राजेंद्र चोल नहीं, राजा राज चोल था। अब आपका डिस्कस होगा राजेंद्र चोल के बारे में। इसका शासनकाल 1016 से 1044 ईस्वी तक हुआ है। तो देखिए, राजा राज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजेंद्र चोल शासन पर बैठा। इसने अपने विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा। इसने अपने शक्ति के बदौलत श्रीलंका पर कब्जा किया और चोल वंश का विस्तार किया। इसने केरला पांड्यों की भी राजधानी पर कब्जा किया। इसने अपनी आर्मी की सहायता से गंगा नदी के क्षेत्रों तक भी कब्जा कर लिया था। इसने पाल किंग महिपाल को हराया था। ठीक है, इसने जब गंगा नदी के क्षेत्र पर कब्जा किया तो इसने एक उपाधि धारण किया, ये उपाधि था गंगई कोंडा, जिसका अर्थ होता है गंगा के क्षेत्र को जीतने वाला। इसने एक नई राजधानी भी स्थापित की थी जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, जो कि अभी गंगई कोंडपुरम जो त्रिपुरचुल्ली डिस्ट्रिक्ट में है।
देखिए, चोलों ने अपने अचीवमेंट को सिर्फ भूमि तक ही सीमित नहीं रखा था। इसकी एक बहुत शक्तिशाली नेवल सेना थी और इसने बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने नेवी शक्ति के बदौलत जावा, सुमात्रा, अन्य देशों पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसने मलाया पेनिनसुला पर भी कब्जा किया था। राजेंद्र चोल ने अपने पड़ोसियों के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखा और उनके क्षेत्रों पर भी कब्जा किया। तो इस तरह से राजेंद्र चोल ने अपनी शक्ति के बदौलत एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, लेकिन राजेंद्र चोल के बाद ये चोल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। ठीक है, 13वीं शताब्दी के अंत तक चोल साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। अब हम बात करेंगे चोल ट्रेड के बारे में, यानी चोलों का व्यापार के बारे में। देखिए, चोलों के समय में व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ पर सिर्फ दो प्रमुख पोर्ट था, कावेरी पट्टनम और नागापट्टनम। ठीक है, जो व्यापारी आते थे वो साउथ एशिया से और चाइना से आते थे। ठीक है, ये यवनों के लोग इनके शहर में आया करते थे। इसके दौरान ट्रेड गिल्ड्स बिल्ड किया गया था, है ना। और जो प्रॉफिट आता था वो कृषि और चाइना के साथ व्यापार में ये प्रॉफिट का प्रयोग किया जाता था। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे कल्चरल अचीवमेंट ऑफ चोला के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर अभी तक कोई भी समस्या हो, कोई भी पॉइंट में हो, तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। गुड बाय।